टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज एसाइटिस। इससे पहले मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरा स्टैंड ठीक नहीं था। स्टैंड आ जाएगा तो बोर्ड पर पढ़ाऊँगी, तब तक मैं इन पेपर्स पर ही आपको डिस्कस करके बताऊँगी। और अगले 7 दिनों में हम पूरा जो जनरल मेडिसिन है BDS का वो ख़त्म करने वाले हैं। तो हमेशा वीडियोस देखते रहें, लाइक कमेंट एंड शेयर प्लीज़। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एसाइटिस। एसाइटिस जो होता है दैट इज़ डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, यानी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है पेरिटोनियल जो कैविटी, उसमें पानी भर जाता है, हम उसको एसाइटिस बोल देते हैं। एसाइटिस अगर हम किसी पेशेंट में डायग्नोज कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 1500 ml होना चाहिए जो फ्लूइड है वो। इसके काफ़ी सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि आपको सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, या फिर आपका किडनी ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है, और भंजाई के इन्फेक्शन है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ग्रेनुलोमेटस डिसीज़ में भी हो सकती है। इसका कॉज है पोर्टल हाइपरटेंशन। आई इंडिकेटेड दिस विद रेड पेन, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। क्योंकि जो एक पोर्टल वेन होती है, अगर उसमें ब्लड प्रेशर में ज़रा भी इंक्रीज़ हो जाता है, वो मोस्टली पोर्टल वेन के हाइपरटेंशन की वजह से ही होता है। तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एसाइटिस होने के, क्योंकि पोर्टल वेन जो होती है वो किडनी और जितने भी पेरिटोनियम के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे ब्लड ड्रॉन करते हैं, जैसे कि पेनक्रियास से करेगी या फिर उससे करेगी, आपकी लिवर वगैरह से करेगी, तो वो सब करती है। तो इसलिए पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। लिवर डिसीज़ की वजह से, क्योंकि अगर लिम्फेटिक वेन ठीक से काम नहीं करी या पोर्टल वेन ठीक से काम नहीं करी तो लिवर डिसीज़ की वजह से हो सकता है। ड्यू टू कैंसर, ड्यू टू हार्ट फेलियर, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकती है, किडनी डिसीज़ की वजह से हो सकती है, या फिर पेनक्रियाटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज हो गया तो, कैंसर हो गया तो, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी में देखा जा सकता है, ब्लॉकेज ऑफ हेपेटिक वेन एंड पेनक्रियाटाइटिस सेम, वेरी की वजह से, मिक्सिडीमा, कोहन्स डिसीज़, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, ये सब है। तो इनकी वजह से आपको ये एसाइटिस हो सकती है। एसाइटिस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ख़तरनाक होती है। इसमें पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग ये सब देखने को मिलता है। उसका जो एब्डोमेन होता है उसकी शेप बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। पेशेंट को ब्रीथलेसनेस जैसे कई सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हम जानेंगे इसके कॉज क्या है और इसका पैथोजेनेसिस क्या है। तो सबसे पहले इसकी पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज़। तो हेपेटोसेलुलर फंक्शन पुअर, अगर आपके जो हेपेटोसेलुलर यानी लिवर का फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है लिवर, तो फिर क्या होगा कि ये हो जाएगी एसाइटिस। इसमें सबसे पहले डिक्रीज प्लाज्मा एल्बुमिन प्रोटीन, 2 कारणों से हो सकता है। सबसे पहला कारण है डिक्रीज प्लाज्मा एल्बुमिन प्रोटीन, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स होती है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल जो है वो कम है तो जिससे क्या होगा, डिक्रीज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, बिकॉज दिस प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिससे डिक्रीज रीनल फ्लो, जो रीनल फ्लो है वो कम हो जाएगा। और जिससे अगर रीनल फ्लो कम हो जाएगा तो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, अगर सोडियम और वाटर का रिटेंशन हुआ तो एसाइटिस यानी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। अब पोर्टल वेन प्रेशर इंक्रीज, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। अगर पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ गया तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, और रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, यानी रास एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे जो ADH हार्मोन है वो बढ़ जाएगा, जिससे एसाइटिस होने के चांसेस होते हैं। अब इसके सिम्टम, सबसे पहले वेट गेन, डिस्पेनिया, एब्डोमिनल स्वेलिंग, सेंस ऑफ फुलनेस, सेंस ऑफ हैवीनेस, इंडाइजेशन, नोजिया, चेंज इन बेली बटन, ये सब देखने को मिलेगा। वेट गेन हो जाएगा क्योंकि उसके पेट में अगर फ्लूइड भरा हुआ तो वेट गेन हो गई होगा। डिस्पेनिया मिलेगा, एब्डोमिनल स्वेलिंग मिलेगी क्योंकि फ्लूइड उसके अंदर एक्यूमुलेट है। सेंस ऑफ फुलनेस, जब एब्डोमेन में ये फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो पेशेंट को हमेशा फुलनेस ही दिखाई देगी, उसको फुलनेस फील होगी, सेंस ऑफ हैवीनेस ज़रूर होगी, अगर फुलनेस है तो हैवीनेस भी दिखाई देगी। इंडाइजेशन होगा क्योंकि फ्लूइड प्रेजेंट है, तो वो जो ऑर्गन है वो सारे अपना जो हमारा GIT का ऑर्गन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। नोजिया होगा क्योंकि उसको फुलनेस है इसलिए। चेंज इन बेली बटन, तो इसको इजीली आप याद करने के लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक मैंने बनाई है, आस इन दिल्ली। तो आस, A refers to abdominal swelling, S refers to sense of fullness, S refers to sense of heaviness, in I refers to indigestion, N refers to nausea। दिल्ली का सिर्फ D काम का, बाकी इस सबको भूल जाओ। तो D refers to डिस्पेनिया। अगर आपको कुछ नहीं याद रहता तो इतने सिम्टम्स तो लिख ही सकते हैं। अब इसके बाद इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी आपको इसके कॉज बताए हैं उसका शॉर्ट ट्रिक और बता देती हूँ। उसका शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, MKC कुक करो, मीना कुमारी चलो कुक करो, पॉपकॉर्न, ये सब है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो M सबसे पहले आएगा मिक्सिडीमा के लिए, K जो है वो आएगा किडनी डिसीज़ के लिए, और जो C है वो आएगा कैंसर के लिए, ठीक है।
और दूसरे सी को आप भूल जाओ, ठीक है। ओ जो है ओ COO के, इसको भूल ही जाओ बिल्कुल, COO को, ठीक है, करो, ठीक है। अब इसमें पॉपकॉर्न, पॉप को याद रखो, P रिफर्स टू पोर्टल हाइपरटेंशन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी ओ, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। और P दूसरा आएगा पेनक्राटाइटिस यानी पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन, ये इतना आप याद रखो। कुछ नहीं याद रहता तो एटलीस्ट इतना तो आप एग्ज़ाम में लिख ही दोगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपसे जनरली पूछ ही लिया जाएगा। अब इसका इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी इसलिए क्योंकि जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी किसी पेशेंट की करते हैं तो क्या होता है, उसकी एब्डोमिनल की जो वास्तविक कंडीशन है, जो रियल कंडीशन है, वो हमारे सामने आ जाती है। जो भी फ्लूइड होगा वो साफ दिखाई दे जाएगा पिक्चर में। ल्यूकोसाइट काउंट, हाँ इसमें ल्यूकोसाइट काउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है, ठीक है, 500 मिली से ऊपर ही आएगा WBC काउंट। पैरासेंटाइसिस का मतलब होता है कि अगर एक नीडल का यूज़ करते हैं, उस नीडल को एब्डोमेन के अंदर घुसाते हैं, फिर वहाँ से वो जो फ्लूइड एक्यूमुलेट है उसे निकालते हैं, फिर उस फ्लूइड की स्टडी करते हैं उसके बेसिस में, और उसमें सोडियम प्रेजेंट है और भी कुछ प्रेजेंट है, फ्लूइड क्लियर है कैसा है, तो हम पता लगाएंगे कि वो एसाइटिस का फ्लूइड है। इसके अलावा आप प्रोटीन का कंसनट्रेशन करके ही पता लगा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट के लिए आपको 2 टैबलेट मेनली पेशेंट को लिखनी है, फुरोसिमाइड 40 to 80 mg, सिप्रोनाक्लोलेक्टोन 25 से लेकर 100 mg। फिर दूसरा क्या करना, क्योंकि ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन की बीमारी है तो उसको पेशेंट को सोडियम इंटेक बिल्कुल कम कर दो। कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, इफ़ पेशेंट कम टू यू तो उससे बोलो कि नमक खाना बिल्कुल बंद कर दे। एब्डोमिनल पैरासेंटोसिस, अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है पेशेंट की तो क्या करना, हम बार बार एब्डोमिनल पैरासेंटोसिस करेंगे, जिससे क्या होगा कि उससे बार बार नीडल से उसका फ्लूइड निकालेंगे। पोस्ट केवल स्टेंट सर्जरी, ये भी काफ़ी एडवर्स कंडीशन में होता है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन, अगर लिवर बिल्कुल बर्बाद हो गया है तो हमें कोई रास्ता नहीं बचा, हमें ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जो मैं आज ही डालूंगी। अब मैं 4-5 वीडियो रोज़ डाला करूँगी, अब क्योंकि हमें 7 दिन में ही जनरल मेडिसिन ख़त्म करनी है। बेस्ट ऑफ लक, इन्जॉय लॉकडाउन विद योर लविंग स्टडी। आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करना ज़रूर न भूलें। बाय।